हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जो हाउस कीपर का जो पेपर हुआ था 2022 के अंदर 9 जुलाई 2022 को जो हाउस कीपर का जो पेपर हुआ था उस पेपर को हम सॉल्यूशन करेंगे। और इसी चैनल पर आज के बाद जो आज से पहले जितने भी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो पेपर करवाए गए थे उन सारे पेपरों का सॉल्यूशन है मैं इसी चैनल पर करवाऊँगा। आप देखते रहें। और आज हम करते हैं जो हाउस कीपर का पेपर हुआ था 9 जुलाई 2022 को, तो उसी पेपर को हम हल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी की प्रश्न को। हुडा सम्मेलन, ये हुडा नहीं है, यहाँ पर देखो हुडा सम्मेलन है। हुडा सम्मेलन 1734 की अध्यक्षता किसने की थी? अब अध्यक्षता यानी हुडा सम्मेलन है, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1 नंबर है सवाई जय सिंह, 2 नंबर है बकत सिंह, 3 नंबर अभय सिंह और 4 नंबर है महाराणा जगत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह। तो महाराणा जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ के थे, मेवाड़ के। उन्होंने इस हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। और हुडा सम्मेलन क्यों किया गया था? क्योंकि 1734 के आसपास है जो राजस्थान के अंदर मराठों का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया था। तो मराठों का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया था, तो मराठा का प्रभाव को कम करने के लिए राजस्थान के सारे राजा इकट्ठे होकर के मराठा के सामने युद्ध लड़ने की जो योजना बना रहे थे वो हुडा भीलवाड़ा के अंदर है, वहाँ सम्मेलन किया गया था। तो इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा किला यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची है, उसके अंदर कौन सा किला राजस्थान का शामिल नहीं है? देखो, ए में गागरोन, जैसलमेर, कुंभलगढ़ और डी ऑप्शन है अचलगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अचलगढ़। अचलगढ़ है वो जो यूनेस्को की विश्व सूची धरोहर के अंदर जो किला नहीं है। और गागरोन, जैसलमेर और कुंभलगढ़ राजस्थान के 6 किले हैं, जो 6 किले राजस्थान के 6 किले हैं जो विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल है। प्रश्न नंबर 3, जयपुर के किस शासक ने ब्रज नीति उपनाम से कविताओं की रचना की थी? राजस्थान का जयपुर का कौन सा जो शासक था जिसने ब्रज निधि के नाम से कविताओं की रचना की थी? ब्रज निधि के नाम से कविताओं की रचना की थी। तो उस शासक का नाम क्या था? ए में सवाई प्रताप सिंह, बी में पृथ्वी सिंह, सी में सवाई जय सिंह और डी में सवाई ईसरी सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह। ए नंबर ऑप्शन है वो राइट आ जाएगा। सवाई प्रताप सिंह है जो ब्रज निधि के नाम से कविता लिखते थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4, निम्न में से प्रख्यात चरी नृत्यांगना कौन थी? प्रख्यात चरी नृत्यांगना इनमें से कौन सी है? ए में मांगीबाई, बी में फलकूबाई, डी में गुलाबो और सी में गुलाबो और डी में तीजनबाई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फलकूबाई। जो फलकूबाई, बी नंबर ऑप्शन है ये राइट है। जो फलकूबाई है वो और राजस्थान के अंदर जो चरी नृत्य जो किया जाता है उसमें प्रसिद्ध मानी जाती है। मांगीबाई है, इसने जो राष्ट्रीय राज्य गीत है वो गाया था। गुलाबो ये सपरा नृत्य है। और अगला प्रश्न है, राजस्थान के परिधान में पोमचा किसे कहा जाता है? राजस्थान के परिधान यानी वस्त्र, राजस्थान की जो वेशभूषा, परिधान का मतलब होता है वेशभूषा। अब वेशभूषा में पोमचा किसे कहा जाता है? पोमचा क्या होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है पीला, 2 में कंवर जोड़, 3 में कटकी और 4 में फेंटिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीला। जो पोमचा होता है हमेशा पीला होता है, जो राजस्थान के अंदर जो स्त्री है उसका परिधान वस्त्र या वेशभूषा माना जाता है। और कटकी है, ये जो भील जनजाति है, भील जनजाति के अंदर जो कंवारी कन्याएं होती है वो कटकी वस्त्र का धारण करती है। और कंवर जोड़ होता है वो विवाहिता को विवाह के समय दिया जाता है। और जो फेंटिया है ये भील जो पुरुष होते हैं वो अपने सिर पर बांधते हैं, उसे फेंटिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किसने किया था? राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया गया था? ए में विजय सिंह, बी में हरिभाऊ उपाध्याय, सी में है केसरी सिंह बारठ और डी में अर्जुन लाल सेठी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विजय सिंह पथिक, यानी विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया था।
और अगला प्रश्न है कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। यानी हल्दी घाटी युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। उसके बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी को कहाँ स्थापित की थी। गोगुंदा, बी में कोलियारी, सी में चावंड और डी में जावर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चावंड। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद चावंड को अपनी राजधानी बनाया गया था। और प्रश्न नंबर 8, गणगौर किस महीने में मनाई जाती है? गणगौर है वो किस महीने में मनाई जाती है? गणगौर है वो हिंदू पंचांग के अनुसार कौन सा महीने के अंदर गणगौर मनाई जाती है? तो ए में है श्रावण, बी में भाद्रपद और डी में फाल्गुन और सी में फाल्गुन और डी में हो जाएगा चैत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा चैत्र। यानी चैत्र मास के अंदर जो है वो गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 9, सैन्यवाद नहीं है, इसका मतलब है सेंधव। ये तो टाइपिंग मिस्टेक हो गया। सेंधव सेंधु सभ्यता किस स्थान से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं? यानी सेंधु सभ्यता के अंदर कौन से स्थान पर जो जुते हुए खेत है उनके प्रमाण मिले हैं? तो ए में हड़प्पा, बी में मोहनजोदड़ो, सी में राखीगढ़ी और डी में कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ स्थित है? कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर कालीबंगा स्थित है। और कालीबंगा के अंदर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। वहाँ पर जौ और चावल की खेती का भी प्रमाण मिले। और कालीबंगा सभ्यता थी वो राजस्थान के अंदर जो कालीबंगा सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। प्रश्न नंबर 2, उषा मंदिर कहाँ स्थित है? उषा मस्जिद है वो कहाँ स्थित है? तो ए में गलियाकोट, बी में सलूम्बर, सी में सांबर और डी में हो जाएगा बयाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बयाना। बयाना भरतपुर के अंदर है वो उषा मस्जिद बनी हुई है। और प्रश्न नंबर 11, 1857 के विद्रोह की शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? यानी 1857 को जब विद्रोह शुरू हुआ था राजस्थान के अंदर, तो उस समय उदयपुर का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? उदयपुर का ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? तो ए में हो जाएगा मेजर बटन, बी में मेजर लॉरेंस, सी में हो जाएगा कैप्टन विल्सन और डी में हो जाएगा कैप्टन सावर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा कैप्टन सावर्स। कैप्टन सावर्स है वो था उदयपुर का रेजिडेंट। प्रश्न नंबर 12 है कू क्या है? ये कू है, ये क्या है? कू क्या है? कू किसे कहते हैं? तो इस ग्राह्य जनजाति का हथियार, बी में मीणा जनजाति का पर्व, सी में भील जनजाति का घर और डी में डामोर जनजाति का वस्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भील जनजाति है। भील जनजाति के घर को क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। भील जनजाति के घर को क्या कहा जाता है? कू कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 13, पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में कितने युद्ध लड़े गए थे? यहाँ पर बीच है वो लिखना थोड़ा मिस्टेक हो गया। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में कितने युद्ध लड़े गए थे? कितने युद्ध लड़े गए थे यानी उनके बीच? तो ए में हो जाएगा 5, बी में 3 और सी में 2 और डी में 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच है वो 2 बड़े युद्ध लड़े गए थे 1190 और 1191 के अंदर। प्रश्न नंबर 14, कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर हमें ध्यान देने की बात है प्रश्न के अंदर है या नहीं, ये बहुत बड़ी योगदान रखता है। तो कौन सुमेलित नहीं है, नहीं पे ध्यान देना। तो HD सांकलिया आहड़ है, मतलब एक साइड है जो सभ्यता दी हुई है, जो प्राचीन सभ्यता दी हुई है, और दूसरी साइड है वो उत्खननकर्ता के नाम दिए गए। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है उसके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले देखो आहड़ है वो HD सांकलिया, ओजियाना KN पुरी, बेराट DR शाहनी और बागोर कंदर VN मिस्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजियाना। ओजियाना के अंदर KN पुरी नहीं थे, बाकी सब है वो सही। आहड़ के अंदर आहड़ की जो खुदाई है उत्खनन है वो HD सांकलिया ने की थी, और बेराट की DR यानी दयाराम सानी ने की थी, और बागोर VN मिस्र वीरेंद्र नाथ मिस्र इनने की थी। लेकिन ये ओजियाना वो गलत है। प्रश्न नंबर 15, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? लोक देवता गोगा जी है किस शासक के समकालीन थे?
तो ए में हो जाएगा बाबर, बी में मोहम्मद बिन कासिम, सी में मोहम्मद गजनवी और डी में हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी के समय थे वो गोगा जी थे। और प्रश्न नंबर 16, राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला कहाँ आयोजित होता है? राजस्थान में सीताबाड़ी का मेला है वो कहाँ आयोजित होता है? तो ए में हो जाएगा तिलवाड़ा, बी में नोखा, सी में केलवाड़ा और डी में कोलायत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केलवाड़ा। केलवाड़ा 12 के अंदर, केलवाड़ा 12 के अंदर है जो सीताबाड़ी का मेला भरा जाता है और जो मतलब ग्रासियों का जो कुंभ के नाम से जाना जाता है सीताबाड़ी का मेला। और प्रश्न नंबर 17, अधोलिखित में से असंगत युग्म, असंगत यानी कौन सा, असंगत का मतलब होता है गलत, यानी गलत कौन सा है, असंगत कौन सा है, इसके अंदर बात करेंगे। तो ए में हो जाएगा तथ्यवाद्य एकतारा, बी में सुशिर वाद्य अलगोजा, डी में घन वाद्य खड़ताल और अवनद वाद्य जंत्र। एक साइड है जो तथ्यवाद्य सुशिरवाद्य हुए। तत्वाद्य का मतलब होता है जो तार से बजाया जाता है। सुशिर वाद्य का मतलब होता है जो मतलब फूंक दे करके बजाया जाता है। और घन वाद्य का मतलब होता है जो आपस में टकरा करके बजाया जाता है। और अवनद्य वाद्य का मतलब होता है जो चमड़े का बना हुआ होता है, उसे अवनद्य वाद्य कहते हैं। तो तत्वाद्य एकतारा के अंदर एक तार होता है, एकतारा वाद्य यंत्र है, उसके अंदर एक तार होता है, तो ये एक तत्वाद्य यंत्र है। अलगोजा को जो है फूंक मार करके बजाया जाता है, इसलिए सुशिर वाद्य यंत्र है। और खड़ताल को आपस में टकरा कर बजाया जाता है, इसलिए एक घन वाद्य यंत्र है। और अवनद वाद्य जंतर है जो तार से बजाया जाता है, देवनारायण जी के पढ़वाचन के समय भोपो द्वारा बजाया जाता है, इसलिए ये अवनद वाद्य नहीं है, ये क्या है, तत्वाद्य है। जंतर एक तत्वाद्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अवनद वाद्य जंतर। अगला प्रश्न है कि नेजा, जम्मा, रिख्या किस लोक देवता से संबंधित है? नेजा, जम्मा और रिख्या ये 3 शब्द है वो किस लोक देवता से संबंधित है? तो ए में रामदेव जी, बी में मलिनाथ जी, सी में कला जी और डी में रूपनाथ जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। रामदेव जी है वो संबंधित है। यानी नेजा, रामदेव जी की ध्वजा को नेजा कहा जाता है। रामदेव जी की ध्वजा को क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। और जम्मा रामदेव जी के जागरण को जम्मा कहा जाता है। और रिख्या जो रामदेव जी के भक्त या पुजारी होते हैं या जागरण देते हैं या मंदिर के अंदर पूजा करते हैं, उसे रिख्या के नाम से जाना जाता है। प्रश्न 19, अधोलिखित में से कौन सा एक राजस्थान का मंदिर सुमेलित नहीं है? कौन है वो राजस्थान का मंदिर है वो सुमेलित नहीं है? बारह देवरा मंदिर भीलवाड़ा, सूर्य मंदिर झालरापाटन, करणी माता बीकानेर और जगत शिरोमणि मंदिर उदयपुर। तो कौन सुमिलित नहीं है, कौन सुमिलित नहीं है वो हमें बात करनी है। तो देखो बारह देवरा मंदिर यानी भीलवाड़ा के अंदर है, सूर्य मंदिर झालरापाटन में है, करणी माता का मंदिर बीकानेर के अंदर है और जगत शिरोमणि का मंदिर है उदयपुर में नहीं है, ये जयपुर के अंदर है। जगत शिरोमणि का मंदिर कहाँ है? जयपुर के अंदर। तो इसका ये गलत हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 20 है, नथमल और सलीम सिंह की हवेली। तो ये प्रश्न मतलब इस प्रकार लिखा हुआ था और सालम सिंह है लेकिन ये सलीम सिंह है। तो नथमल और सलीम सिंह हवेली स्थित है। नथमल और सलीम सिंह की हवेली है वो कौन से जिले के अंदर स्थित है? ए में सिरोही, बी में जैसलमेर, डी में जोधपुर और सी में जोधपुर और डी में बीकानेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो जैसलमेर के अंदर सालम सिंह और नथमल की हवेली स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 है, इनमें से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाता है? अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। अंतर्राष्ट्रीय का मतलब होता है जो सीमा पाकिस्तान से राजस्थान का कौन सा जिला, जो जिला पाकिस्तान के लगता है और पाकिस्तान के साथ साथ है जो दूसरे राजस्थान के जो पड़ोसी राज्य है उनसे भी लगता है, तो उन्हें कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। तो हनुमानगढ़ तो पंजाब से लगता है, ये तो अंतर्राज्यीय राज्य है। और बाड़मेर, जालोर गुजरात से लगता है, तो ये अंतर्राज्यीय होगा। बीकानेर जो पाकिस्तान से लगता है अंतर्राष्ट्रीय जिला है लेकिन अंतर्राज्यीय जिला नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर जिला है वो गुजरात और पाकिस्तान दोनों से लगता है, गुजरात और पाक दोनों से लगता है, इसलिए अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय जिला है। प्रश्न नंबर 22, शोरसेन घास के मैदान किस जिले के अंदर है? शोरसेन जो घास के मैदान है वो कौन से जिले में स्थित है? तो ए में बूंदी, बी में कोटा, सी में बारां और डी में झालावाड़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारां है वो शोरसेन घास का मैदान है वो बारां जिले के अंदर स्थित है। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है? कौन सही सुमिलित नहीं है? देखो टंगस्टन एक साइड है जो खनिज दी हुए और दूसरी साइड है जिला यानी उत्पादक जिला
एक साइड खनिज और दूसरी साइड उत्पादक जिला। तो टंगस्टन नागौर, गार्नेट, टोंक, फेल्सपार उदयपुर और वोलेस्टोनाइट सिरोही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फेल्सपार है वो उदयपुर में नहीं है। टंगस्टन नागौर के अंदर है, गार्नेट है वो टोंक से निकलता है और वोलेस्टोनाइट है वो सिरोही में निकलता है। लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये सी है वो इसका राइट आंसर है, क्योंकि फेल्सपार है उदयपुर में नहीं निकलता है। और प्रश्न नंबर 24, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए में बी बाड़मेर, बी में नागौर, सी में बीकानेर और डी में जैसलमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। और प्रश्न नंबर 25 है, छप्पन के मैदान स्थित। छप्पन का मैदान है वो किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा या डूंगरपुर, उदयपुर या कोटा, बारां या सिरोही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतापगढ़ और बारां। प्रतापगढ़ और बारां है वहाँ पर ये छप्पन का मैदान स्थित है। यहाँ पर 56 नदी और नालों का समूह है, इसलिए यहाँ पर इसको छप्पन के मैदान के नाम से जाना जाता है। और प्रश्न नंबर 25, निम्न में से कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली में स्थित नहीं है? दक्षिणी अरावली में कौन सी चोटी स्थित नहीं है वो हमें बतानी है। तो ए में शेर, बी में दिलवाड़ा, कमलनाथ और बिलाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिलाली। बिलाली है वो उत्तरी अरावली की चोटी है। शेर, दिलवाड़ा, कमलनाथ ये तीनों ही है जो दक्षिणी अरावली की चोटी है। शेर और दिलवाड़ा है वो कहाँ है? शेर है वो सिरोही के अंदर है, कमलनाथ है उदयपुर में। और प्रश्न नंबर 27, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यानी एक साइड जो नदियाँ पहाड़ी दी हुई है और दूसरी साइड नदियाँ, यानी कौन सी नदी किस पहाड़ी के साथ किस पहाड़ी से निकलती है? तो 3 नदियाँ सही है, 3 ऑप्शन सही है और 1 ऑप्शन है वो गलत है। तो नहीं वाला हमें देखना है। तो जनापाव की पहाड़ियाँ से चंबल नदी निकलती है, तो ये सही है। जनापाव की पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है। उसके बाद नागपाड़ अजमेर के अंदर है, वहाँ से लूनी नदी निकलती है। नागपाड़ अजमेर में और वहाँ से लूनी नदी निकलती है। और गोगुंदा पर्वत से बेड़स नदी, तो गोगुंदा की पहाड़ियाँ से है जो बेड़स नदी निकलती है, सही है। और बिजराल की पहाड़ी बनास नदी, तो बिजराल की पहाड़ी से बनास नदी नहीं निकलती है। बनास नदी वो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है, खमनोर राजसमंद में वहाँ से मतलब वहाँ से निकलती है खमनोर की पहाड़ी से। और प्रश्न नंबर, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यानी यहाँ पर भी सुमेलित नहीं है, उसके बारे में बात करनी। बीड़ है वो झुंझुनू के अंदर है, रोटू नागौर में, सुंदा माता जालौर और गोगलाव बीकानेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके गोगलाव बीकानेर के अंदर। बीड़ झुंझुनू में, रोटू नागौर के, सुंदा माता जालौर में। बीड़ है वो झुंझुनू में, रोटू नागौर में और सुंदा माता जालौर, ये 3 ऑप्शन सही है। लेकिन गोगलाव है वो भी नागौर के अंदर है, बीकानेर में नहीं है ये। और 29वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में पहली वन नीति कब घोषित की गई थी? राजस्थान के अंदर पहली वन नीति कब घोषित की गई थी? तो इसका ए में 2001 और इसमें 1992, सी में 2010 और डी में 2020। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2010, यानी 2010 के अंदर है राजस्थान में पहली वन नीति घोषित की गई थी। और आज की इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन 30%, और जो राजस्थान जीके के थे हाउसकीपर के अंदर जो 30 क्वेश्चन आए थे मैंने वो सारे के सारे लिख दिए। तो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष कौन है? तो विनीता शुक्ला, रेखा शर्मा, सविता भारद्वाज या ममता तिवारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेखा शर्मा। रेखा शर्मा है वो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। और आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। और इसी प्रकार मैं इसी चैनल पर और आज से लेकर के जो पीछे कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो भी मतलब प्रश्न पेपर कराया गया उसमें राजस्थान जीके के जो भी प्रश्न है वो मैं इसी चैनल पर सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।